हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। पहला काम डिफिनीशन का आता है हमारा। तो पहले कैसे प्रोसेस को द प्रोसेस in which no heat exchange occur between system and surrounding। ऐसा प्रोसेस बेटा जिसमें क्या हो, हीट एक्सचेंज आकर ना करे, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी पूरे प्रोसेस में हम क्या, जो हीट एक्सचेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्यू को। यानी क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे देखते हैं बेटा, तो Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन यही है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, Q 0 हो गया, यानी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। अब थोड़ा इस इक्वेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे एम्फेसाइज करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में हम लोग कैसा साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख लेते हैं बेटा। पहली बात करते हैं साइन कन्वेंशन में कि हीट एडेड टू सिस्टम में जो हीट ऐड किया जाता है बेटा, उसको हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करते हैं बेटा, पॉजिटिव। दूसरी बात करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम को भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से। और इसके अलावा जो भी होता है उससे इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी हीट रिमूव बाय सिस्टम या रिजेक्टेड बाय सिस्टम क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। अब ये इस बात को समझते हैं कि जो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू है बेटा, यानी अगर डब्ल्यू को लिखा जाए, यहाँ पे अगर डब्ल्यू को लिखा जाए तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू। अगर बेटा कोई सिस्टम है, अगर इस सिस्टम पे क्या किया जा रहा है बेटा, वर्क किया जा रहा है। सिस्टम पे क्या किया जा रहा है, नहीं, यहाँ पहले एक चीज को समझते हैं। इस सिस्टम में बेटा, और सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, तो इस वर्क को हमेशा किस पॉजिटिव से दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर सिस्टम डब्ल्यू वर्क कर रहा है तो देखो डेल्टा क्या है, डेल्टा यू क्या है, निगेटिव है। यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है बेटा, घट रही है। और यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है, तो यहाँ पे समझ रहे हैं अगर सिस्टम जितना कार्य करता है बेटा, सेम अमाउंट में सिस्टम की एनर्जी क्या करती है, इंटरनल एनर्जी क्या करती है, घट जाती है। पहली बात इतना समझ गए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम जितना भी कार्य करता है उसी अमाउंट में क्या करता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या करती है, घट जाती है। अगर बेटा इसको डेल्टा यू को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, एन सी बी। डेल्टा यू को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा यू इक्वल टू लिखते हैं एन सी बी डेल्टा टी। कब लिखते हैं बेटा, जब हमारी गैस क्या हो बेटा, गैस हमारी क्या हो, आइडियल गैस हो।
अगर आइडियल गैस होता है बेटा तो हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते हैं बेटा, एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, अगर सिस्टम कार्य कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी घट रही है, और अगर किसी भी गैस की बात करें तो एन और सी वी क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर गिवन गैस के लिए कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू घटेगा। यानी डेल्टा टी की वैल्यू घटने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम का टेम्परेचर मस्ट बी डिक्रीज, सिस्टम का टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम इस बात को समझ गए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जब कोई सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घटती है, और अगर जो सिस्टम में लिया गया सब्सटेंस अगर आइडियल गैस है बेटा तो ए मस्ट है कि उसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, घटेगा। ठीक, इतनी बात समझे। दूसरा कंडीशन देखते हैं बेटा, अगर बेटा यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो यही सिस्टम है, अगर इस सिस्टम पे W वर्क किया जा रहा है, सिस्टम पे W वर्क किया जा रहा है, तो इसको हमेशा क्या रखेंगे बेटा, निगेटिव होगा। ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस W इक्वल टू था, क्या था बेटा, डेल्टा U। तो यहाँ पे माइनस W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U, यानी W क्या हो जाएगा, डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा वर्क सिस्टम पे किया जाएगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या करेगी बेटा, बढ़ेगी। सिस्टम पे जितना वर्क किया जाएगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर यहाँ पे भी देखते हैं, अगर ये आइडियल गैस है बेटा, अगर आइडियल गैस है तो डेल्टा U को क्या लिखते हैं बेटा, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा U को क्या लिखते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। तो इससे क्या हमने दिखा बेटा कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा, किसी भी सिस्टम पे वर्क किया जाएगा, डेल्टा U की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा टी की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये मस्ट होगा बेटा कि इस सिस्टम का क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी भी क्या सिस्टम का टेम्परेचर भी क्या करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज। यानी सिस्टम पे कार्य किया जाएगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर जो लिया गया सब्सटेंस अगर आइडियल गैस है बेटा तो उसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो फिर यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखे बेटा, डिफिनीशन ये है और उसका इम्प्लीकेशन और एक साइन कन्वेंशन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो बातें समझे बेटा उसी को थोड़ा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, इन एडियाबेटिक प्रोसेस work done by system। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा वर्क डन किस पे हो रहा है, सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है, देन इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय सेम अमाउंट। बेटा अगर सिस्टम कोई कार्य करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। कितनी मात्रा से, जितना वो वर्क करता है उतनी ही मात्रा से क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। यानी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू क्या है,
माइनस डेल्टा यू। जितना सिस्टम कार्य करता है उतनी ही एनर्जी उसकी डिक्रीज कर जाती है। यहाँ पर लिखते हैं इफ द सब्सटेंस इज आइडियल गैस। अगर सब्सटेंस क्या है बेटा, आइडियल गैस है, इट्स टेम्परेचर मस्ट डिक्रीज। तो इस बात को समझते हैं, इस बात को समझ लिए हैं बेटा कि कोई एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो सेम मात्रा में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। अगर कोई सबस्टेंस क्या हो, आइडियल गैस हो, तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा बेटा, मस्ट डिक्रीजेस, मतलब उसे डिक्रीज होना ही पड़ेगा। इसी चीज को अलग कर लेते हैं, अलग से सोचते हैं। इफ वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर बेटा सिस्टम पे कार्य किया जा रहा है, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट। सेम अमाउंट से क्या करेगा बेटा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इफ सब्सटेंस इज आइडियल गैस then its temperature must increases। अगर बेटा जो सबस्टेंस है अगर आइडियल गैस है तो उसका टेम्परेचर भी जरूर जरूर से बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये दो पॉइंट हो गया जो एक्चुअली है एक ही पॉइंट जिसको हम लोग समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समझो अगर ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, इसमें एक पार्टीशन वाल है, इसका भी वॉल्यूम V नॉट है, इसका भी वॉल्यूम V नॉट है। यहाँ पे प्रेशर P नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है, और ये चेंबर क्या है, वैक्यूम है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है पहले द वॉल एंड पार्टीशन आर एडियाबेटिक। दिया है बेटा कि ये जो वॉल और पार्टीशन है सबके सब एडियाबेटिक है, यानी ए क्या नहीं ट्रांसफर करते हैं, इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, या फिर कह दो इंसुलेटर है, हीट का इंसुलेटर, यानी इनसे हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फुल स्टॉप। द पार्टीशन रिमूव सडनली, पार्टीशन को सडनली रिमूव कर दिया जा रहा है, देन फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक सिलेंडर दिया गया है जो बताया है कि इसके सारे वाल क्या एडियाबेटिक है, यानी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है इनके थ्रू। कह रहा है कि अगर इस पार्टीशन को सडनली रिमूव कर दिया जाए तो फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। पहली बात, इसमें दो दो चीजें हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक होगा। यानी इस प्रोसेस के लिए Q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन कैसा एक्सपेंशन होता है बेटा, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अगर कोई गैस है अगर वैक्यूम के खिलाफ एक्सपेंड कर रही है तो उस गैस द्वारा माना जाता है कोई कार्य नहीं किया जा रहा। तो यहाँ भी वैक्यूम के खिलाफ एक्सपेंशन है, यानी W की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, वर्क इन एक्सपेंशन, W क्या है, एक्सपेंशन वर्क अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम के खिलाफ जो एक्सपेंशन होता है बेटा उसमें वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉ Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U, यानी A भी वैल्यू 0, A भी वैल्यू 0, यानी डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब डेल्टा U को क्या लिखते हैं, गैस के अगर आइडियल गैस है तो क्या लिखेंगे, NCV डेल्टा T। डेल्टा U क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। अब यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ का मतलब ये पूरी वैल्यू 0 है और ये कांस्टेंट है, यानी ये भी पूरा 0 होगा, यानी डेल्टा T भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर बेटा T कांस्टेंट है तो चाहे ये पार्टीशन रिमूव कर दिया जाए तो पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, 2V0 हो जाएगा। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा। अब चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। एक तरह से टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है, प्रोसेस एडियाबेटिक भी हो गया, या टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, आइसोथर्मल भी हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर T कांस्टेंट है बेटा तो क्या लिख सकते हैं, P1V1 इक्वल टू P2V2 लिख सकते हैं। अब P1 क्या है बेटा, V0 है, V1 क्या है, V0 है, P2 हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई प्रेशर होगा। P और V2 क्या है बेटा, 2V0 है। अगर V0 कैंसिल हो गया तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P0/2। इतनी बातें समझ में आई। तो एक क्वेश्चन, बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में देखते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ प्रोसेस क्या होगा। जैसे आइसोथर्मल में देखते हैं हर जैसे P कांस्टेंट V कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोसेस निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो अगर क्या है बेटा, एडियाबेटिक है तो Q क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा कर देखे बेटा तो क्या मिलेगा हमें, Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। अब यहाँ पे क्या है, Q की वैल्यू 0 है तो यानी -W इक्वल टू डेल्टा U। इतनी बातें हमें एडियाबेटिक प्रोसेस में समझ में आती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए इसको डिफरेंशियल फार्मूला लिखें, यानी -dW किसके बराबर हो जाएगा बेटा, du के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि एडियाबेटिक प्रोसेस किसी भी प्रोसेस के लिए, इन जनरल अगर किसी भी प्रोसेस के लिए बात करें तो हम लोग वर्क डन कैसे किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं बेटा,
वर्क डन डी डब्ल्यू को क्या लिखते हैं बेटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। यही हमारा जनरल फार्मूला है। डी डब्ल्यू को क्या लिखते हैं, पी डी वी लिखते हैं, और इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं दुनिया के सारे प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, और डी डब्ल्यू क्या होगा बेटा, डी यू क्या होगा, डी यू को हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है किसी भी प्रोसेस के लिए एन सी वी डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन सी वी डी टी। ठीक, अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन सी वी डी टी। अब देखो P को हमेशा किस टर्म में लाना पड़ेगा बेटा, P को B के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो P को हम लोग क्या लिखते हैं, P को क्या लिखते हैं बेटा, एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, माइनस एन आर टी वी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन आर सी। किसी भी प्रोसेस के लिए सी वी क्या होता है बेटा, सी वी आर बाई गामा माइनस, यही होता है बेटा। सी वी क्या किसके बराबर होता है, आर बाई गामा माइनस वन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बेटा, आर गामा माइनस वन और ये क्या है बेटा, डी टी। यानी इस वैल्यू को क्या किए बेटा, इस इक्वेशन में पुट किए, इन दोनों वैल्यू, यानी P को यहाँ पुट किए हैं और CV को यहाँ। तो ऐसा इक्वेशन बन के आ गया। यहाँ से देखो NR को NR से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 1/V dV इक्वल टू 1 माइनस गामा माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, dt अपॉन टी। अब इसको क्या कर ले बेटा, दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो हमें क्या निकल के आता है, माइनस ln v इक्वल टू 1 गामा माइनस 1 ln t प्लस ln c, कोई भी कांस्टेंट आ जाए। ठीक है बेटा। अब यहां से देखते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ln v इक्वल टू ए, इसके ln के अंदर जाएगा तो पावर में हो जाएगा, तो ln t के पावर 1 बाई गामा माइनस 1 प्लस ln c। ठीक है बेटा। अब यहां से हम लोग इन दोनों को एक साइड करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ln दोनों प्लस हो गया, तो ln किसके बराबर हो जाएगा बेटा, t 1 गामा माइनस 1 t के पावर गामा माइनस 1 इंटू v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ln c। ठीक, एक कांस्टेंट है, लॉग हटाएंगे दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा, t 1 गामा माइनस 1 v इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट। ठीक है बेटा। अब यहां से देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर समझो सबको गामा माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे पावर पे, तो यहाँ पे t पे, इस पे क्या हो गया, तो ए टी हो गया, v क्या गामा माइनस 1 हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, c के पावर गामा माइनस 1, एक कांस्टेंट ही है। तो इस प्रोसेस को ऐसे भी लिख सकते हो, टी वी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर t को हम लोग बदल दे बेटा, t को क्या लिख दें,
टी को हम लोग लिख ले, टी टी इक्वल टू क्या लिख ले, पी वी डिवाइड बाई एन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वी एन आर और यहाँ पे क्या है टी गामा माइनस वन इक्वल टू सी डैश। अब ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, इधर आ जाएगी तो अभी है यहाँ पे, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है बेटा इधर आएगी तो कांस्टेंट ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा भी इंटू गामा माइनस वन क्या हो जाएगा, पी गामा, और ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट। तो इन जनरल इक्वेशन क्या हो गया बेटा, ये इक्वेशन हो गया बेटा, किसका इक्वेशन हो गया बेटा, ये इक्वेशन किसका है, एडियाबेटिक प्रोसेस के एक्सपेंशन, एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो गया बेटा, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो आज से हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस लिखना होगा तो क्या लिख देंगे बेटा, पी वी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, बाकी चीजों को इरेज कर लेते हैं। ये सब डेरिवेशन किसी एग्जाम में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कैसे हम लोगों को पेपर क्वेश्चन को टैकल करना है, इन सारी चीजों की आइडिया यहीं से हम लोगों को आती है। ठीक है बेटा, तो प्रोसेस ऑफ एडियाबेटिक क्या हो जाएगा बेटा, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देखते हैं बेटा, अगर हम ग्राफ खींचते हैं बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, पी वी गामा इक्वल टू कोई कांस्टेंट के है, यानी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई वी पे गामा। तो हम लोग पहले भी आइडिया लगा चुके हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस हो y इक्वल टू वन बाई एक्स पे समथिंग, कोई भी पावर हो, इसका जो ग्राफ होता है बेटा कैसा होता है बेटा, हाइपरबोला टाइप ही ग्राफ होता है, पर हाइपरबोला नहीं होता, इसका ग्राफ स्लोप ऐसे निगेटिव स्लोप। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात, अगर ये पीवी में प्लॉट खींच दिए तो इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा बेटा, स्लोप, अगर स्लोप फाइंड करना है इस ग्राफ का तो हम इसी इक्वेशन को उठाएंगे, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको p को dv के रेस्पेक्ट में क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर लें, p को v के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या x y जैसा है, ऐसा ही है, तो x y का फल डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर y x का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p v पे पावर गामा कोई डिफरेंशिएशन, तो गामा v गामा माइनस वन, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, p का क्या हो जाएगा, dp बाई dv, कांस्टेंट का जीरो। अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो dp बाई dv क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस p गामा v गामा माइनस वन डिवाइड बाई v पे गामा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसको अगर यहाँ पे एक से डिवाइड करें, फिर एक v से डिवाइड करें, v से मल्टीप्लाई करें, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, dp बाई dv इक्वल टू p गामा v गामा माइनस वन, और यहाँ पे क्या है v गामा माइनस वन, एक v यहाँ पे रख देते हैं तो इससे एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन बन के, dp बाई dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस गामा p बाई v। यहाँ मतलब इस पूरे कर्व का क्या आ गया, स्लोप आ गया जो निगेटिव है। अगर बेटा हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में देखते हैं, यानी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस में बेटा देखते थे, तो स्लोप क्या आता था, dp बाई dv
और क्या आता था -p/v। और यहाँ पे एक टर्म गामा का मल्टीप्लाई है, और गामा की वैल्यू बेटा हमेशा 2 से छोटी होती है, और 2 से छोटी हो, गामा की वैल्यू क्या होती है, 2 से छोटी होती है बेटा गामा की वैल्यू, और 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। यानी स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस से अगर कंपेयर करें, किससे बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस से कंपेयर करें बेटा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन लेते हैं कुछ ऐसे पीवी में अगर प्लॉट, एक क्वेश्चन कर पीवी में अगर प्लॉट ऐसे ड्रा कर लिया जाता है, और यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे दे दिया जाता है, एक ग्राफ, एक प्रोसेस ऐसे दे दिया जाता है, एक प्रोसेस ऐसे, दूसरा प्रोसेस ऐसे, ये 4 प्रोसेस दे दिया गया बेटा, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, अगर तुमसे पूछ लिया गया बेटा इस पूरे ग्राफ में बताओ कौन सा ग्राफ किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले ग्राफ में देखते हैं बेटा, पहले ग्राफ में देख रहे हैं तो पहले ग्राफ में क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, क्या कांस्टेंट है बेटा, प्रेशर इस यहाँ से यहाँ चलने पे, अगर इस पॉइंट से अगर इधर जाते हैं तो प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, आइसोबारिक। चौथे में देखते हैं बेटा, चौथे में जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वॉल्यूम एक्सिस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस। 2 और 3 में कंपेयर करते हैं बेटा। अब यहाँ पे देख लो, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप देखोगे तो क्या कम है, और एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है, निगेटिव में ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो स्लोप निगेटिव में कम स्लोप है, एक किसका हो जाएगा बेटा, आइसोथर्मल का हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। यानी 2 प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, आइसोथर्मल, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, एडियाबैटिक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। ठीक बेटा, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग देख लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा Q तो 0 होता है, और W इक्वल टू क्या होता है बेटा, -ΔU। अगर इस प्रोसेस में हमने की तो हमेशा पता होता है 0 होता है। अगर W की वैल्यू कैलकुलेट कर ले बेटा, W की वैल्यू निकाल ले, तो वही क्या माइनस लगा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज की वैल्यू लिख सकते हैं। तो वर्क डन इन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो किसी भी प्रोसेस का अगर बेटा हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है तो हमें एक ही चीज पता है, W इक्वल टू क्या होता है, PdV। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे कहाँ से, V1 से V2। एक किसके लिए अप्लाइड है बेटा, सारे प्रोसेस के लिए। एक किसके लिए अप्लाई है, अप्लीकेबल है बेटा, सारे प्रोसेस के लिए और सारे सबस्टेंस के लिए भी। दुनिया के सारे प्रोसेस और सारे सबस्टेंस के लिए अप्लाई है, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, हम पहले ही प्रोसेस क्या निकाल लिए हैं कि PV पे गामा इक्वल टू क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। अब यहाँ P की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V1 to V2 इंक्रीज करना है, किसको करना है, यहाँ से देखो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/V पे गामा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, K/V पे गामा dV। ठीक,
अब इसको W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और V पे पावर -1 हो गया, V पे माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, यही होगा कहाँ से कहाँ तक, V1 टू V2। इस इंटीग्रेशन को समझ रहे हो, 1/x को जब इंटीग्रेट करते हैं 1 या फिर ऐसे करें x के पावर n माइनस n dx है, इसको इंटीग्रेट किया गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा बेटा एक कांस्टेंट k और ये क्या हो जाएगा V पे, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा गामा -1, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस गामा, कहाँ से कहाँ V1 टू V2, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं K/1 माइनस गामा। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/V, तो 1/V V1 माइनस नीचे पावर में आएगा तो ये माइनस हट जाएगा, गामा -1 और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे V2 पहले रखेंगे, फिर 1/V1 गामा -1, ये आ जाएगा बेटा, वैल्यू पुट कर दिए V1 और V2 का इस पूरे इक्वेशन में। यहाँ पे देखो W इक्वल टू है बेटा ये, अब यहाँ K की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, K इक्वल टू क्या है बेटा, K इक्वल टू है जो कांस्टेंट है, तो यानी हम क्या जानते हैं PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ K को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको एक कांस्टेंट है बेटा, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P2 V2 गामा, ये भी क्या क्या हो जाएगा कांस्टेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 गामा इक्वल टू क्या कांस्टेंट, यानी यहाँ पे ए वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ए वाली, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/1 माइनस गामा। ठीक, और ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो समझो P2 V2 के पावर गामा डिवाइड बाई V2 गामा -1 माइनस P1 V1 गामा पावर V1 गामा -1। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हो V2 मल्टीप्लाई बाई गामा V2 गामा -1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे W इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा 1 माइनस गामा, यहाँ पे देखो P2 इसको क्या लिख सकते हो V2 गामा -1 इंटू V2 लिख सकते हो डिवाइड बाई V2 गामा -1 माइनस, यहाँ पे देखो P1 यहाँ पे V1 गामा -1 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई V1 डिवाइड बाई V1 गामा -1, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ देखो इस वाले टर्म से ए वाला टर्म कट रहा है, इस वाले टर्म से ए वाला टर्म कट रहा है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, और यहाँ पे ध्यान देखो बेटा, यहाँ पे क्या बचा P2 V2, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा, और क्या बचा यहाँ पे P1 V1। ठीक है बेटा, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक माइनस साइन, अगर इसको गामा -1 लिखे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हो P1 V1 माइनस P2 V2, और क्या लिख सकते हो गामा -1। ये क्या हो गया बेटा वर्क डन हो गया, किस प्रोसेस के लिए बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी अब तक
वर्क डन कैलकुलेट करोगे उसमें क्या लिखना होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे क्या लिखना पड़ रहा है, इनिशियल प्रेशर माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाई इनिशियल प्रेशर इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल प्रेशर फाइनल वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखना है कि P1 V1 में से क्या करना है, P2 V2 को घटाना है। किस प्रोसेस में बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखते हैं अगर P1 V1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, nRT1 लिख सकते हैं। इसी तरह P2 V2 को क्या लिख सकते हो, nRT2 लिख सकते हो। तो यहाँ W को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, nRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। चाहे ये फार्मूला या यूज करो चाहे ये फार्मूला यूज करो, दोनों फार्मूलों से हम लोग क्या मिल जाएगा बेटा, वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग समझ लिए। तो सब मिला के बेटा हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला क्या डिराइव कर लिए बेटा, W इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। और दूसरा क्या फार्मूला डिराइव किए बेटा, W इक्वल टू nRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये दो फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क निकालेंगे। अच्छा बेटा, एक अल्टरनेटिव फार्मूला देखते हैं और एक अलग तरीका देखते हैं डिराइव करने का। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या जानते हैं, Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। Q क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस में 0 हो गया बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा U। और किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा U को क्या लिखते हैं बेटा, किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा U को लिखते हो NCV डेल्टा T। तो यहाँ पे माइनस W इक्वल टू क्या लिख सकते हो, NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T को क्या लिख सकते हो, T2 माइनस T1। अगर यहाँ से W लिखना चाहे बेटा, माइनस मल्टीप्लाई कर देते NCV T1 माइनस T2 हो जाएगा। और CV की वैल्यू क्या होती है बेटा, R बाई गामा माइनस 1। अगर इस वैल्यू को यहाँ CV में पुट कर देते हैं तो W क्या निकल के आ जाएगा, NCV R T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं बेटा, हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर यहाँ इसी को अगर nRT1 को क्या लिख लें, P1 V1 लिख लें, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, W इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो एक अल्टरनेटिव तरीका हो गया। एक अल्टरनेटिव हो गया कि कैसे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के। ठीक है बेटा, तो इस दोनों फार्मूले को याद रखेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पे क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है 2/8.31 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर कंप्रेस या अंडरगो
एडियाबेटिक प्रोसेस such that undergo adiabatic process such that its volume become one fourth of then find final pressure, temperature and work done in the एक क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इसको इरेज कर लेते हैं। इतना याद रखना है, वर्क डन कैसे फाइंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना मोल आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 atm है। अंडरगो एडियाबेटिक प्रोसेस सच दैट इस वैल्यूम बिकम 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यूम, देन फाइंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वर्क डन इन द सिस्टम। या वर्क डन इन सिस्टम, चाहे वो वर्क सिस्टम पे किया गया हो चाहे सिस्टम वर्क किया हो, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पहले हमारा काम है कि हम क्या कैलकुलेट करें बेटा, प्रेशर कम कैलकुलेट करें। तो प्रेशर कितना होगा बेटा, तो हमें कौन सा इक्वेशन पता है बेटा, हमें पता है एडियाबेटिक पीवी गामा। यहाँ पे लिख लो भैया, गामा इक्वल टू क्या लिख लें 1.5 लिख लें। ठीक, इजी करने के लिए। तो पीवी पे गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, यानी क्या लिख सकते हो P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। ठीक, तो यहाँ पे P1 कितना बेटा 1 atm है। वैल्यूम को क्या लिखे, V के पावर गामा लिख लेते हैं। मान लो इनिशियल वैल्यूम कुछ V रखते हैं। P2 हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है क्योंकि वही फाइनल प्रेशर पूछा गया है। V पे क्या लिखेंगे बेटा, V कितना हो गया V/4। कह रहा है कि फाइनल वैल्यूम कितना हो जाता है इनिशियल वैल्यूम का 1/4 पे गामा। यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4V पे 4V, ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 गामा, V पे गामा और यहाँ पे 4 पे भी गामा है और V पे गामा, ये इससे कट जाएगा। ये क्या हो गया बेटा 4 के पावर क्या हो जाएगा गामा, गामा क्या है 1.5 है यानी 1.5, यानी इसको क्या लिख सकते हो 4 के पावर क्या लिख सकते हो बेटा 3/2, या फिर यहाँ से P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, P2 इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4 × 4 × 4 अंडर रूट, यानी 16 चौक 64, 64 का अंडर रूट 8, यानी P2 क्या आ जाएगा बेटा P2 हो जाएगा 8। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, दूसरी बातें हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेशर मिल गया, अब हमें बताना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, टेम्परेचर को क्या हम लोग
P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए ये हमेशा क्या होता है, वैलिड होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, P1 कितना है 1, V1 कितना है, V ले लेते हैं, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। बेटा 27 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में, तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 300। P2 कितना है बेटा 8 atm है। V2 कितना है बेटा V/4 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और T2 कितना है बेटा, T2 हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से इसको काट लेंगे और ये कितना हो जाएगा बेटा, T2 इक्वल टू, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 300 कितना हो जाएगा बेटा 600 केल्विन। अब हमें क्या पता चल गया बेटा, हमें सारी वैल्यू पता चल गई। हमें प्रेशर यहाँ से फाइंड हो गया, टेम्परेचर भी फाइंड हो गया, वर्क डन का फार्मूला हम लोग जानते हैं nRT1 माइनस T2। हमेशा ध्यान रखना है कि T1 में से T2 को घटाना है, डिवाइड बाई क्या होगा बेटा गामा -1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। n कितना दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 8.314। R की वैल्यू कितनी होती है 8×314। T1 कितना दिया हुआ है बेटा 300 केल्विन, 600 केल्विन, डिवाइड बाई गामा दिया है 1.5 -1। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे बेटा, यहाँ से देखो ये वैल्यू से कट जाएगी। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 घटेगा तो 0.5 बचेगा। 0.5 को क्या लिख सकते हो 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या आएगा -300। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा 1200 जूल। ये क्या हो गया बेटा, वर्क डन क्या हो गया -1200 जूल। -1200 जूल का मतलब क्या हो गया, W की वैल्यू क्या आ गई -1200 जूल। और माइनस का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम वर्क कर रहा है कि सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। तो बेटा माइनस का मतलब ये हो गया कि सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, यानी इसकी सेम अमाउंट में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। यानी डेल्टा यू की वैल्यू अगर हमसे पूछता तो क्या बोलते हैं हम लोग बेटा 1200 जूल बोलते। अगर यहाँ पे हम लोग एन सी वी डेल्टा टी लगा के देख लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो डेल्टा टी की वैल्यू आई है वो कितना है बेटा 300 है। यानी टेम्परेचर क्या किया है बेटा, इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ा है, जो क्वेश्चन में आराम से दिख रहा है। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इन डेप्थ एनालाइज करके चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हर क्वेश्चन में तुम्हें लिख के देगा कि प्रोसेस कहाँ जा रहा है, एडियाबेटिक हर क्वेश्चन में लिख के देगा? तुम्हें क्या लगता है कि हर क्वेश्चन में ऐसे लिख के देगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस है? नहीं बेटा, आईआईटी वाले ऐसा नहीं करते। किसी भी रेयर ही कोई एग्जाम होगा कॉम्पिटिटिव कि तुम्हें लिख के देता होगा कि कौन सा प्रोसेस एडिया है तो बेटिक है। तो नेचर ऑफ एडियाबेटिक की प्रोसेस, नेचर ऑफ एडियाबेटिक कैसे प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे बेटा? पहला कंडीशन लेते हैं बेटा, एक सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं बेटा, इसमें गैस भरी हुई है और बोला गया है कि ये सिलेंडर के वाल और सिलेंडर सब के सब क्या है नॉन कंडक्टिंग। क्या बेटा नॉन ये सब सिलेंडर और
यहाँ पे लिख लो ऑल वॉल ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन आर इंसुलेटर नॉन कंडक्टिंग आर नॉन ये सारे वाल और सारे कंडक्टिंग है और एंड गैस इज कंप्रेस्ड बोल दिया बेटा ये जो सिलेंडर है इसमें जो गैस भरी हुई है सब के सब क्या है, ये सिलेंडर पूरा क्या इंसुलेटर है और ये पिस्टन क्या कर रहा है, इस गैस को कंप्रेस कर रहा है। पहला कंप्रेस सच दैट, या यहां पे लिखो हाँ कंप्रेस स्लोली स्लोली सडनली। दो ऑप्शन है बेटा, दो चीजें दे दिया कि अगर ये पूरा सिस्टम क्या है, अगर ये पूरा सिलेंडर के वाल और पिस्टन क्या है बेटा इंसुलेटर है, तो अगर ये स्लोली कंप्रेस कर रहा है, पिस्टन क्या करे स्लोली कंप्रेस करे, तो यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग का, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि दिया हुआ है बेटा कि जो ये पूरा सिस्टम है वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी हीट का जब ट्रांसफर नहीं हो रहा है यानी Q यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। Q जीरो हो गया तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा एडियाबेटिक हो जाएगा, यानी पहला प्रोसेस भी क्या हो जाएगा एडियाबेटिक। दूसरी चीज समझते हैं, अगर इसी पिस्टन को सडनली कंप्रेस कर दिया जाए, सडनली कंप्रेस कर दिया गया तो क्या बेटा एक तो पहले टाइम ही नहीं मिला कि हीट ट्रांसफर हो पाए, दूसरी हो भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे जो सिलेंडर है ये क्या है इंसुलेटर है, यहाँ पे भी Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये भी प्रोसेस चाहे अगर सिलेंडर या सिस्टम जो है नॉन कंडक्टिंग है यानी हीट का ट्रांसफर उससे नहीं हो पा रहा है किसी भी कंडीशन में, तो चाहे प्रोसेस स्लो हो या फास्ट हो दोनों का दोनों प्रोसेस क्या होगा बेटा एडियाबेटिक होगा। अगर इसी चीज को देखते हैं बेटा, अगर यहाँ पे दूसरी पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे अगर जो पूरा सिस्टम है क्या हो जाए कंडक्टिंग हो जाए, यानी हीट का इससे क्या होने लगे कंडक्शन होने लगे, तो अगर बेटा प्रोसेस क्या हो स्लो हो, यानी ये जो पिस्टन है बहुत ज्यादा स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली मूव करने का मतलब है पहले थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा वर्क हुआ, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, फिर हीट क्या हुआ बाहर चला गया, फिर इसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया, फिर ये प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियसली बहुत स्लोली है तो यहाँ पे क्या हो रहा है Q का ट्रांसफर हो रहा है, बस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा नॉट चेंज, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा अगर ये यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे वॉल ऑफ सिलेंडर इन पिस्टन इज कंडक्टिंग गैस इज कंप्रेस्ड दैट गैस इज कंप्रेस्ड स्लोली, अगर स्लोली होता है बेटा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आइसोथर्मल। अगर ये सडन कंप्रेस होता है बेटा, अगर ये कंडक्टिंग ही है पर सडन कंप्रेस हुआ बेटा, थोड़ा वर्क हुआ एक ही बार वर्क हुआ पर टाइम ही नहीं मिला, यहाँ पे क्या हो गया टाइम हीट ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं मिला, यानी Q की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर ये प्रोसेस वेरी सडनली है रैपिडली है सडनली अगर कंप्रेस कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। तो इस चीज को समझ लिए बेटा, कोई भी प्रोसेस अगर सिलेंडर या फिर जिस सिस्टम में गैस रखी है अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो चाहे स्लोली कंप्रेस हो या सडनली कंप्रेस हो
हाँ, दोनों ही केस में एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। अगर हमारा सिस्टम क्या, सिलेंडर क्या कंडक्टिंग है, अगर वो स्लोली कंप्रेस होता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। अगर सडनली कंप्रेस हो जाता है तो सिस्टम क्या होगा बेटा, एडियाबेटिक होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं और जिसके माध्यम से थोड़ी चीजें सोच समझते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है 200 cc of ideal gas 800 किलो पास्कल कह रहा है। 200 ऑफ आइडियल गैस है, गैस 800 किलो पास्कल प्रेशर पे है, इज suddenly compress such that its balloon become 1/4 of the balloon. Find work done on system। हमें क्या करना है बेटा, सिस्टम पे कितना वर्क डन किया गया है इस कैलकुलेट करना है। वेयर गामा इक्वल टू 1.5 कह रहा है कि किसी भी सिलेंडर में क्या है बेटा, गैस भरी हुई है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है बेटा, 200 सीसी है और इस पे प्रेशर जो लग रहा है वो कितने प्रेशर पे कंप्रेस है बेटा, 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल पे एक कंप्रेस है। 100 किलो पास्कल मतलब 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया 100 किलो पास्कल। ठीक है बेटा। कह रहा है कि ए क्या है, सिलेंडर का वाल क्या है, हमारा कंडक्टिंग है। सिलेंडर क्या मेटल बॉडी का बना होगा तो ये क्या होगा, कंडक्टिंग है। लेकिन ये प्रोसेस क्या हो रहा है, सडन कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सडन कंप्रेशन हो रहा है, जिसके वजह से प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, एडियाबेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है कितना, 200 सीसी। P1 दिया हुआ है कितना, सीसी को बदल देते, 200 सीसी का मतलब क्या हो गया बेटा, 200 इंटू 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक, अगर यहाँ पे दिया 100 किलो पास्कल तो इसको क्या बोल सकते हैं, 100। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, V2 करा 1/4 यानी क्या हो जाएगा 50 सीसी। अब हमें P2 नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे बेटा P2 निकालने क्या हो जाएगा, P1 V1 गामा, P2 V2 गामा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाई V1 बाई V2 पे गामा। और यहाँ V1 बाई P1 कितना हुआ दिया हुआ है बेटा, 100 किलो पास्कल। V1 बाई V2 क्या है बेटा, 4 है, 4 के पावर 1.5। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक क्या हो जाएगा, 800 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, वर्क डन का फार्मूला लगा लेंगे। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1। और यहाँ पे क्या है बेटा, P1 कितना है बेटा, P1 है 100 इंटू 10 पावर 3। V1 कितना है 200 इंटू 10 पावर माइनस 6। माइनस P2 कितना है 800 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू क्या 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 1.5 माइनस 1। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 यानी 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ से 1 कट गया, ये 3 0 1 2 3, ये भी पूरा कट गया। यहाँ से इसको एक 3 पावर इसमें से माइनस कट गया, 1 2 3 ये भी कट गया। तो यानी कितना हो गया बेटा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 क्या हो गया 20 माइनस 8 इंटू 4 8 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 40 डिवाइड बाई 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, ये -20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया -40। तो W के कितना हो गया बेटा -40 जूल। यानी इस सिस्टम पे कितना वर्क किया जा रहा है बेटा, इस सिस्टम पे कितना वर्क किया जा रहा है बेटा 40 जूल। W वर्क डन ऑन सिस्टम कितना हो गया बेटा 40 जूल, या फिर W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -40 जूल। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, फिर आगे का कंसेप्ट हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे।